हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इनसाइड स्टोरी ऑफ एशियन गेम सुपर सक्सेस। अच्छा जी, एशियन गेम्स इंडियन मेडल्स नीरज चोपड़ा। भैया नीरज चोपड़ा तो भाई कमाल का बंदा था। उसने वो नेजा होता है उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट वो फेंका था, सबसे ज़्यादा फेंक के उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था और जीता था गोल्ड मेडल। तो लास्ट ईयर या उससे पिछले साल, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। तो खैर इस बार भी एशियन गेम्स हुई हैं और इंडिया ने क्या कुछ अचीव किया है, लेट्स को देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और काफ़ी मतलब मज़ेदार वीडियो लग रही है। लेट्स को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा। एशियन खेलों की हिस्ट्री में हम पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीतने में कामयाब हो गए। और एशियन खेलों में 100 मेडल जीतना क्रिकेट में किसी पाटा विकेट पर 100 रन बनाने जैसा काम नहीं होता है भैया। हेलो, एशियन खेलों में ये बात सही की है कि देखो क्रिकेट में 100 रन बनाना कोई ऐसी मतलब बड़ी बात है, बट इतनी भी बड़ी बात नहीं है। 100 मेडल्स जीतना, वो भी एशियन गेम्स में हर डिफरेंट रेस होती है, वो गोला फेंकना, नेजा फेंकना, जंप्स करना, हर तरह की गेम्स, तरह तरह की गेम्स, और उनमें 100 मेडल्स जीतना भाई कमाल। मेडल जीतने में नानी याद आ जाती। यकीन नहीं होता तो पाकिस्तानियों की नानी से पूछ लो। अच्छा। जिनको पूरे एशियन खेलों में 2 ही मेडल मिले। यहाँ जिन खेलों में आपको मेडल जीतना होता है वहां चीन, जापान, कोरिया जैसे तगड़े देशों से टक्कर लेनी होती है। ऐसे खिलाड़ियों से भिड़ना पड़ता है जो सारी जिंदगी एक ही खेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ऐसे खिलाड़ियों से टक्कर लेते हुए अगर आप चीन को चीन में टेबल टेनिस में हरा दें, आर्चरी में दक्षिण कोरिया जैसे देश को पटक दें, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लाएं, जैवलिन थ्रो में गोल्ड सिल्वर दोनों झटक लाएं, हॉकी जैसे तगड़े खेल में एक एक देश को धो धो कर मारें, कबड्डी में सबका बाजा बजा दें, शूटिंग में मेडल की झड़ी लगा दें, जब चीनी दर्शक भी नीरज चोपड़ा और सौरभ घोषाल जैसों के साइन लेने के लिए लाइन लगाएं, जब भारत का एक शूटर पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मेडल जीत लाए, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई धमाल हुआ है भाई, धमाल। धोती फाड़ के रुमाल हुआ है भाई, रुमाल। मगर ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। ऐसे तो लूडो में आपके लगातार 3 बार 6 भी नहीं आते। एशियन गेम्स में 100 मेडल लाना तो भूल जाओ। तो कैसे हुआ ये कमाल? जो भारतीय खिलाड़ी कुछ साल पहले तक 50-60 मेडल से आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो सिर्फ 4-5 सालों में 100 को कैसे पार कर गए। कैसे भारत ने वो कर दिखाया जो एशियन खेलों के 70 सालों के इतिहास में नहीं हुआ था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए उसमें डिटेल में बात करते हैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, क्रिकेट में हम कितनी भी बड़ी जीत हासिल क्यों न कर लें, अंदर से हम भी ये जानते हैं कि भाई ये खेल तो 8-10 देशों में ही खेला जाता है। उन 8-10 में से भी 4-5 को हमेशा पेला। अच्छा हाँ, ये ऐसे ही है। मतलब क्रिकेट इतना ज़्यादा कंट्रीज शौक से खेलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो गया, ये कंट्रीज। बाकी सारे फुटबॉल और दूसरी गेम्स की तरफ जाते हैं। ऐसे खेल में अगर हम कुछ बड़ा कर भी लें तो भी दुनिया में धाक नहीं जमती। हम वर्ल्ड कप जीत कर भी खुद को वर्ल्ड चैंपियन कहने में नई बहू की तरह थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा सकुचाते हैं, क्योंकि हमारे कलेजे के अंदर हमको कहीं ना कहीं पता होता है कि भैया वर्ल्ड चैंपियन हम खुद को कह तो रहे हैं, मगर इस वर्ल्ड में क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं। इसलिए क्रिकेट में मिली जीत की एक्साइटमेंट को हम अपने कलेजे में ही दफन कर लेते हैं। बट जब कोई नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतता है, फिर वर्ल्ड चैंपियन बनता है, फिर एशियन चैंपियन बनता है, जब कोई पीवी सिंधु 2-2 ओलंपिक मेडल जीतती है, तो हम क्या, पूरी दुनिया जान जाती है कि इंडिया के खिलाड़ियों ने कुछ किया है। ओलंपिक में आया एक मेडल क्रिकेट में मिलने वाली 1,500 फालतू की बायलैटरल सीरीज की जीत से भी बड़ा लगता है। इसलिए आज जब हमारा भारत देश एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट में 1, 2 या 10, 20 नहीं, पूरे 107 मेडल जीत कर लाया है, तो खुशी और जानवी कलेजा फाड़ फाड़ कर बाहर आ रही है। 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में हमने 70 मेडल जीते थे, लेकिन सिर्फ 4-5 साल बाद हमने अपने मेडल को 150% बढ़ा दिया है। एशियन गेम्स की हिस्ट्री में न तो भारत ने कभी इतने गोल्ड जीते और न ही कभी टोटल इतने मेडल आए, और 60s के बाद पहली बार भारत ओवरऑल मेडल टैली में 4थे नंबर पर आया है। चाहूं तो मैं सीधा मेन मुद्दे पर आ सकता हूं कि हमारे खेलों का जो रिवाइवल हुआ है उसके पीछे की प्लानिंग क्या है, मगर मैं चाहता हूं उससे पहले आप ये जरूर जान लें कि इस बार
बार एशियन लेकिन ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन चाइना को देखो तो चाइना इनसे डबल इनसे ट्रिपल ऊपर है। जाहिर सी बात है, चाइना तो गेम्स की हमारे वो लिए बहुत हाईलाइट स्किल्ड क्या है? लोग हैं। क्यों इन गेम्स को हम इंडियन हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्टिंग इवेंट बता रहे हैं, Nice. और कौन कौन से हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम भारत ही नहीं अब पूरी दुनिया जान चुकी है। तो हुआ ये कि इस बार हमने अपने 107 में से 52 मेडल तो सिर्फ शूटिंग और एथलेटिक्स जैसे खेलों से ही जीत लिए। एथलेटिक्स में हमने जैवलिन थ्रो से लेकर रिले रेस, शॉट पुट, स्टीपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीते। हॉकी में तो हमने एक एक टीम को ऐसे धोया जैसे दूसरी औरत के साथ पकड़े जाने पर बीवियां पति को धोती हैं। उज्बेकिस्तान और सिंगापुर को छोड़ दो तो हमने पाकिस्तान जैसी टीम को भी हॉकी में 10-2 से हरा डाला। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी कर दी थी हमने कि वो आखिर में रहम की भीख मांग रहे थे, पर बाद में पाकिस्तानियों ने क्लियर किया कि नहीं, वो रहम की नहीं, सिर्फ भीख मांग रहे थे। पाकिस्तान के नाम पे इसके अलावा पिछली बार के चैंपियन जापान को हमने फाइनल में 5-1 से हराया। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया और बाकी टीमों में उतना ही गैप लगा जितना एक वक्त क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों में लगता था। हाँ। इसके अलावा क्रिकेट और कबड्डी दोनों में हमने गोल्ड जीता। पाकिस्तान की हालत तो ये थी कि क्रिकेट में मेडल जीतना तो दूर, वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी पिट गई। हाँ। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान मार को खाई। जिम्बाब्वे वाली टीम, सॉरी जिम्बाब्वे नहीं, बाबर आजम वाली टीम को एशियन गेम्स में उनको भेज देना चाहिए था। कहीं तो कुछ उनके हाथ लगता, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, कम से कम एशियन गेम्स में ही कुछ उनके पल्ले पड़ जाता। सही पकड़े हैं। खैर, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी में तो भारत ने दिखा दिया कि हम तुम्हारे पप्पा हैं। इसके अलावा कई और खेलों में दिखा दिया कि अब से हम ही तुम्हारे पप्पा बनेंगे। सात्विक और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के डबल्स में और दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल संधू ने मिक्स्ड स्क्वैश में इंडिया को पहला गोल्ड जिताया। इसके अलावा भारत ने रोइंग, सेलिंग, वुशु, रोलर स्केटिंग, कैनोई, गोल्फ और ब्रिज जैसे खेलों में भी मेडल जीत लिए। मतलब हमने ऐसे ऐसे खेलों में मेडल जीते हैं, ऐसे ऐसे खेलों में जिन्हें जब हमने टीवी पर पहली बार देखा तब पता चला कि भैया ऐसा भी कोई गेम होता है क्या। तो भाई ये थी इस बार की बड़ी अचीवमेंट्स की बात। अब बात करते हैं इसके पीछे की तैयारी की। ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई देश में टैलेंट की कमी नहीं है हमारे। आप हमारे प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दें, अच्छे कोचेस दें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दें और इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, तो हमारे खिलाड़ी आपको रिजल्ट लाकर देंगे। और ऐसा हुआ भी, और इसका काफी हद तक क्रेडिट मोदी सरकार को भी जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो खेलों का कुल बजट 874 करोड़ रुपए, जो आज बढ़कर लगभग 2500 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब 9 सालों में सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट 70% तक बढ़ा दिया। आज आप किसी भी टॉप के एथलीट से बात करें तो वो खुलकर आपको बताएंगे कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम मांगते हैं और हमको नहीं मिलती। इसके अलावा सरकार ने खेलो इंडिया और TOPS टॉप्स यानी द टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी कई स्कीमें चलाई। टॉप स्कीम का पर्पस ही यही था कि ऐसे खिलाड़ियों का एक पूल बनाया जाए जिनमें पोटेंशियल हो, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दो, फॉरेन का कोच दो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने बाहर भेजो। इसी पर्पस से 2018 में खेलो इंडिया भी शुरू किया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ने ये करी कि 2020 में उसने अलग से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना दी ताकि और ज्यादा फोकस तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर फोकस किया जा सके। इसके नॉर्थ ईस्ट पर अलग से फोकस किया गया। 800 करोड़ रुपए लगाकर मणिपुर में भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूपी में भी 700 करोड़ रुपए के खर्चे से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सब कुछ होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या वजह है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भारत ने कभी वीडियो मजे की है। मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है 107 मेडल होना, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल और दूसरे तीसरे और पाकिस्तान भी इसमें था। अच्छा, इसके अंदर जो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ है उसका मैंने सुना था किसी से, मैंने खुद देखा नहीं है, तो मुझे तो वो भी बता रहे थे मतलब कि यार पाकिस्तान हारा है, तो मैंने कोई इतना नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि ये एशियन इस तरीके की गेम्स के अंदर भी क्रिकेट मैच होता है, क्योंकि मुझे ये पता था कि हॉकी होती है लेकिन क्रिकेट मैच भी होता है। कुछ छोटी टीम्स होती हैं, छोटी तो नहीं होती, मतलब ठीक ही है, इसके अंदर कोई एज का शायद नहीं होता है इसका, बट इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी खास वजह यही है जो कि इन्होंने बताया बाद में कि इंडिया एक तो बजट अच्छा दे रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो जिन लोगों ने मेडल्स लेके भी आए हैं तो वो लोग भी ख्वारी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लड़का है पाकिस्तानी अरसलान ऐश, जो कि टेकन 7 का जो है ना बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने तकरीबन ये दूसरी बार या तीसरी बार शायद उसने वो टूर्नामेंट जीता है जिसमें कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ये इस तरह के कंट्रीज जो कि कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उन पे
तो वो भी जीत के आया, लेकिन उसको भी रेड बुल स्पॉन्सर कर रहा है और बाहर के कंट्रीज के लोग ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में इन पाकिस्तान चीज़ों को में कोई मतलब ख़ास इनके लिए समझा ही बजट नहीं है ही जाता। नहीं है एग्जैक्टली। पाकिस्तान में। बल्कि रिसेंटली यहाँ तक कि गुर्बत का ये हाल है कि एक लड़की जो एथलीट है, रनिंग करती है, तो उसने अपने शूज़ मंगवाए थे, किसी ने उसको शूज़ गिफ्ट किए थे बाहर की कंट्री से, तो उसके ऊपर उसको 1-1.5 लाख रुपए टैक्स लगा दिया था, तो वो रिसीव नहीं कर पाई थी वो लड़की, तो वो रो रही थी। मतलब देखा जाए तो इंडिया एक हिसाब से अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मतलब एक polite स्पोर्ट्स है की और मिनिस्ट्री बनाना और ये सारी एग्जैक्टली। चीज़ें करना। तो जब तक इस तरीके के काम होते रहेंगे, इंडिया को ऐसी अचीवमेंट्स और भी मिलते हाँ रहेंगी। अगर इंशाल्लाह। अभी 107 हो गए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट आने वाली एशियन गेम्स में 200 200 प्लस हो 200 जाए। प्लस। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। तो अच्छा लगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।